10 जनवरी 2026 को लखनऊ के मोती महल लॉन में हम अवध कॉन्क्लेव को फिर से लेके आ रहे हैं। ये हमारा एक सालाना इवेंट होता है जिसमें हम देश के चुनिंदा लोगों को देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पे बातचीत करने के लिए बुलाते हैं। ऑडियंस इंटरेक्शन होता है, सीरियस बातें होती हैं, क्या हुआ उस पर बातचीत होती है, क्या होगा उस पर होती है और क्या होना चाहिए इस पर एक गंभीर विचार विमर्श होता है। इस आयोजन को 10 जनवरी को हम कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आपके जो दोस्त मित्र लखनऊ में हो उनसे कहिए, और साथ में आपसे एक विनम्र निवेदन और भी है कि हमें आर्थिक सहयोग करिए। इस आयोजन को करने में बहुत से रिसोर्सेस की जरूरत होती है, उसमें आर्थिक पक्ष भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और आपके आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो आखिर में प्रातः स्मरणीय वंदनीय कुलदीप सिंह सेंगर, जिन्होंने एक नाबालिग लड़की का रेप किया था, उसको बीजेपी जेल से छुड़ाने में अब करीब करीब सफल हो ही गई है। मैं बीजेपी नाम इसलिए ले रहा हूँ, बीजेपी के चार बार के विधायक थे, दबंग थे। बीजेपी तो भाई अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ती है। बीजेपी अंतिम लास्ट तक उनके साथ दिया और अब ऐसा लगता है कि उस बीजेपी की मेहनत रंग ला रही है। 2017 में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को पहले अगवा करना, फिर उसका रेप करना, फिर उसको 60,000 रुपये में आगे बेच देना, और वो लड़की बड़ी अस्त व्यस्त हालत में कैसे कैसे मिली थी, ये पूरा हिस्ट्री बहुत बार रिपीट हो चुकी है, मैं दोबारा नहीं कह रहा हूँ। अगस्त 2017 में बड़ी मुश्किल से उसकी एफआईआर लिखी गई। एफआईआर नहीं लिखी गई थी जून से अगस्त तक, और इस दरमियान फरवरी से अप्रैल के 2018 के दौरान उसके घर वालों को प्रताड़ित तो किया ही जा रहा था। अंतोगत्वा एक झूठे शराब के कोई केस में उसके पिता को जेल भिजवाने में कुलदीप सेंगर कामयाब रहे, और कुलदीप सेंगर ने, जो जैसा कहा जाता है भाई सारी पुलिस मेरी जेब में, सत्ता मेरी जेब में, पुलिस कस्टडी में इस लड़की ने अपने पिता को खोया था। 2019 नवंबर में वर्डिक्ट आई और कुलदीप सेंगर को इस रेप का दोषी माना गया और आजीवन कारावास की सजा हुई। कुलदीप सेंगर आजीवन कारावास में चले गए, और दूसरा जो केस इस लड़की के पिता के पुलिस कस्टडी में हत्या जो हुई, मतलब जो डेथ हुई थी, उसको हत्या के बराबर ही माना जाएगा, उसमें भी इनका नाम आने की वजह से इनको 10 साल की सजा वहाँ पे भी हुई है। कुलदीप सेंगर शातिर खिलाड़ी है। उसके बाद भी इसकी पत्नी को बीजेपी का टिकट मिला था, फिर बाद में वापस हुआ और सब चल रहा था। मतलब बीजेपी का बिल्कुल हूबहू बाहुबली आदमी है। उसको हाईकोर्ट दिल्ली ने उनकी सजा पे, जो सजा उनको मिली है और जिसमें वो सजा काट रहे हैं, उस पर रोक लगा दी है, और रोक लगा के बेल भी दे दी है। बड़े अजीब अजीब से, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो कारण बताए गए हैं वो अजीब से कारण हैं। उनसे कहा गया एक तो पर्सनल बॉन्ड 15 लाख का दीजिए, 3 श्योरिटीज़ दीजिए, इत्यादि इत्यादि, आपका बेल तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन कुछ जरा, और फिर कोर्ट कह रहा है कि हमने बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत कड़े उनके ऊपर वो लगाए हैं आदेश। क्या आदेश है कि 5 किलोमीटर की एरिया में लड़की के घर से वो उस एरिया में नहीं दिखाई देंगे। तो एक फीता लेके कुलदीप सेंगर साहब, जो सिद्धहस्त हैं नाबालिग लड़कियों का रेप करने में, वो फीता लेके घुमा करेंगे, उस लड़की के 5 किलोमीटर के दायरे में वो नहीं दिखाई देंगे। और ये भी कहा गया है कि वो देखिए, खबरदार, लड़की को और उसकी माँ को आप कोई धमकी नहीं देंगे। मतलब बाकी लोगों को धमकी देते रहो, जिनका अभी तुमने रेप नहीं किया है, जिनका जो तुम्हारी अब लिस्ट में होगा कि अब इनको ठीक करना है, इनका रेप करना है, इनकी हत्या करनी है, इनका ये करना, वो उनको जाके धमकी दो, सबको दो, उन दोनों लोगों को छोड़ देना, उसके भाई उसका। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, उस लड़की ने अपना पिता तो खोया ही, उसके चाचा को भी एक केस में फंसा के इन लोग अब तक जेल में रखे हुए हैं। ये इतना शातिर खिलाड़ी है।
फिर ये कहा गया दिल्ली रहिएगा। मतलब लग रहा है भाई दिल्ली जैसी खराब जगह कोई, टिम्बकटू में उनको कह दिया गया टिम्बकटू से बाहर नहीं निकलोगे, दिल्ली में रहोगे भाई, दिल्ली से बाहर नहीं निकलोगे। और जरा सुनिए क्या क्या सख्त आदेश दिए गए हैं। उनको सख्त आदेश ये दिए गए हैं कि हर मंडे को सुबह 10 बजे आके आप दस्तखत करिएगा। तो 10 बजे आके दस्तखत क्या करेंगे। ये जो गुंडे बदमाश होते हैं ना, उनके लिए 4 चांद होते हैं इस तरह की चीज़ें। उस लड़की ने, उसकी माता ने इंडिया गेट पे प्रदर्शन किया कुछ लोकल लोगों के साथ इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट। पुलिस ने उनको हटा दिया और अब जैसा सुनने में आ रहा है कि जो विक्टिम है वो सुप्रीम कोर्ट शायद मूव करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी क्या मिलेगा, मतलब इंसाफ। देखिए एक दो चीज़ें मैं इसलिए बता दूं कि जिस बिना पे जो कोर्ट ने इनको ये बेल दी है वो मेरे हिसाब से खराब नज़ीर है। पहली चीज़ जो प्राइमा फेसी जो उन्होंने कहा है कि चूंकि ये 7 साल से जेल में हैं, केस हाईकोर्ट में अभी तक पेंडिंग है और उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो ये पहला ग्राउंड है उनको छोड़ने का। अरे भाई इस देश में उमर खालिद और शर्जिल इमाम तो पिछले 5-6 साल से जेल में हैं, बिना ट्रायल के, बिना दोषी हुए आप ऐसे रखे हुए हैं। ये तो आदमी कोर्ट कहता है कि इसने रेप किया और आप कह रहे हैं नहीं, इस बड़ा सेंसिटिव मामला है, इतना अच्छा आदमी, इतना कितना मतलब संस्कारी जीव, उसको 7 साल हो गए हैं तब। और कारण सुनिएगा तो आपको और लगेंगे। मतलब बाल की खाल निकाली गई है। बाल की खाल ये निकाली गई है कि जो पॉक्सो एक्ट है उसके सेक्शन 5 में ये है कि कौन लोग आते हैं सेक्शन 5 में, उसमें इनको पब्लिक फिगर माना गया। अब कोर्ट कहती है नहीं, एमएलए पब्लिक फिगर नहीं होता है। तो एमएलए क्या अडानी का सिर्फ नौकर ही होता है? अरे अडानी का नौकर तब बनता है जब वो पब्लिक यहाँ से एमएलए होके आता है। तो इस देश में आपको ये भी तय करना होगा कि मतलब कोर्ट का कहना है कि एमएलए पब्लिक फिगर नहीं है, और इसलिए ये जो सेक्शन 5 ऑफ पॉक्सो एक्ट है उससे नहीं, उसके से गवर्न नहीं होते हैं। और सेक्शन 5 में तो आजीवन कारावास मिल सकता है, बाकी में आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं है। इसलिए, और दूसरा तर्क सुनिए कि चूंकि सेंगर साहब को जो मिनिमम सजा होती है 7 साल की, मिनिमम वो पूरा कर चुके हैं इसलिए छोड़। हमने आज तक सुना था कि मैक्सिमम सजा पूरी कर चुके हैं इसलिए छोड़ दिया जाए। यहां बताया जा रहा है नहीं, मिनिमम पूरी कर दिए हैं इसलिए छोड़ दिया जाए। अच्छा, जो कारण बताया गया जरा इनका सुन लीजिए। इनकी तरफ से 22 वकील अपीयर होते हैं, 22 वकील अपीयर हुए थे। और इनको जो कारण बताए गए हैं कि इनको डायबिटीज़ है टाइप 2 की। भारत के कुलदीप सेंगर की उम्र के जो लोग हैं उसमें से 50% को टाइप 2 डायबिटीज़ है इस देश में। फिर बताया गया कि इनको एस्थमा है, दमा है। कुलदीप सेंगर की उम्र के 40% से ज़्यादा लोगों को दमा होगा इस देश में। फिर बताया गया कि इनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं। कुलदीप सेंगर की उम्र के 70% लोगों को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होगी। और फिर बताया गया कि इनकी डेंटल इश्यूज हैं, डेंटल दांत के। कुलदीप सेंगर की उम्र के 80% से ज़्यादा लोगों के डेंटल इश्यूज होंगे। और कैटरैक्ट की सर्जरी अभी कराई थे। तो कुलदीप सेंगर के उम्र के 80-85% लोगों की कैटरैक्ट की सर्जरी या तो हो चुकी होगी या होने वाली होगी, या होना है लेकिन नहीं करा पा रहे हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस देश में ये धीरे धीरे एक शिफ्ट हो रहा है। और बिल्कुल ठीक से मुझे है, आज से 40-45 साल पहले ये होता था सार्वजनिक जीवन जा रहे हैं, नेताजी हैं, लोगों का काम करेंगे, सोशल वर्कर हैं। फिर आया कि नहीं, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, पैसा है। तो ये मायावती जी के समय से और ज़्यादा शुरू हुआ। अरे तू क्या है, तू लड़ सकता है, तू कहाँ से पैसा लाएगा। साहब
बहन जी मैं तो इरिगेशन विभाग का इंजीनियर हूँ, हाँ तू ले आएगा पैसा। मैं पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर, हाँ तू भी ले आएगा। मैं ठेकेदार हूँ, हाँ तू भी ले आएगा। तो फिर ठेकेदारों की एंट्री शुरू हुई। तो हुआ ये कि ठेकेदार क्योंकि पैसा लाता, अब ठेकेदार नेता भी बनने लगा। और ज़्यादातर ये जो ठेकेदार है वो किसी अगर मेन पार्टी नहीं मिली, कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ लेते हैं, जो घूस देना होता है उसमें कुछ कंसेशन मिल जाता है। लेकिन एक नई बीजेपी ने एक नई परंपरा शुरू की है कि जो आप कोई भी आवेदन करिए कि भाई मैं ये हूँ, मुझे टिकट दिया जाए, तो उसमें अब एक ये है आपने कितने रेप किए हैं, आपने कितनी हत्याएं की हैं। डकैती अब छोटा है। एक अच्छा इनके यहाँ और है, क्योंकि गुजरात में वो काफ़ी काम आएगा। आपने शराबबंदी वाले जो केसेस में कितना हेरा फेरी की है, क्योंकि कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को, जैसा कहा उसकी जो उस विक्टिम ने जो आरोप लगाया है कि 2027 के इलेक्शन के को मद्देनज़र रखते हुए इनको छुड़वाने की कार्रवाई हुई है। अब कुलदीप सेंगर, और ये फैक्ट भी है, कुलदीप सेंगर आके चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति रहते हैं। तो वाह रे भारत देश, मतलब जहाँ पे एक रेप विक्टिम यहाँ पे आके चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर कुलदीप सेंगर को छोड़ दिया है तो आसाराम बापू को भी छोड़ दो। बापू को छोड़ने में एक ही दिक्कत है कि बापू तो कहीं प्राइम मिनिस्टर की रेस में आ सकता है, क्योंकि उसके पास तो इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है कि वो कहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं तो चीफ मिनिस्टर तो बन ही जाएगा गुजरात का, अगर उसको वो हो गया। क्योंकि वो जितना पॉपुलर है और जितना वंदनीय है बीजेपी के कैंप में, तो वो तो हो जाएगा। तो शायद इसलिए उसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटर हो जाएगा। राम रहीम को क्यों फंसाए हुए हो, राम रहीम को भी छोड़ दो। हर इलेक्शन में तो छोड़ते ही हो पैरोल के नाम पे, उसको भी ये कुछ अपना निकाल के उसको जेल से निकाल बाहर करो। ये इसलिए है कि आज हम लोग चैन से बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। नाबालिग लड़कियों का रेप करने वाले ये जो हैवान हैं, उनको हमारी कोर्ट जिस तरह का प्रश्रय दे रही है, कोर्ट को बुरा लगेगा, कोर्ट जिस तरह का प्रश्रय दे रही है वो चिंता की बात है। वो किसी कानूनी दांव पेच से कि इस तरह से उसने एक नाबालिग लड़की का रेप किया है, ये एस्टैब्लिश्ड है। उसने वो एक ऐसे पद पे बैठा हुआ था जहां पे उसने अपने संविधान की शपथ ली थी, और वो जानता था, वो 4 बार का एमएलए था, वो इस हीनियस क्राइम क्या कर रहा है इसका रिपरकशंस उसको पता थे, उसके बाद भी उसने ये किया। और जब ये रेप कर लिया, ये सब हो गया, जब उसके बाप अगर पुलिस कस्टडी में उसका मृत्यु होती है, जिसका जिम्मेदार इनको मान के इनको 10 साल की सजा होती है, इसका मतलब वो आज की तारीख में सुधर गया है, ये आप कैसे कह रहे हैं? ऐसे लोग क्या सुधरते हैं? वो फिर बाहर आएगा और फिर किसी ना किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाएगा, किसी ना किसी को की हत्या कराएगा, क्योंकि ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ है, उनकी हवस और उनका डर। बीजेपी में फल फूल रहे हैं ऐसे तमाम लोग, और कुलदीप सेंगर उसमें एक कड़ी और हो गया है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।